एक वीडियो में हाँ। गाली देते हुए दिख रहे थे आप, तो किसको दिए थे? संत हनुमान दास के बारे में इतनी गहरी पड़ताल किसी ने नहीं की होगी। नेपाल से आए थे? तो नेपाल में मतलब जानकारी कैसे हुई? आप नेपाल से चल के आई यहाँ पे? अच्छा, तो जानकारी कैसे मिली यहाँ चित्रकूट की आपको? ये हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड हैं, अच्छा उनको पता था पहले से ही और वो लेके आए हैं हमको। अच्छा, ये इनको पता था पहले से। तो क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ ऐसा जो आप यहाँ आई होंगी कि हमारी कोई परेशानी दूर हो जाएगी? नहीं, परेशान तो हर कोई परेशान है। आजकल के ज़माने में परेशान कौन नहीं है, आप भी हो, हम भी हो, सब परेशान है। बस इन्होंने कहा कि यहाँ एक सिद्ध बाबा रहते हैं, तो हम दर्शन के लिए आए। अच्छा, तो जानती हैं सिद्ध बाबा कौन है, क्या है, कुछ अब जानकारी है जानेंगे, आपको? आने लगे हैं, जानेंगे, फिर बाद में भी आएँगे, तो जैसे आते आपके दोस्त रहेंगे। है, इन्होंने कहानी बताई आपको यहाँ की, कौन है सिद्ध बाबा, कोई जानकारी दी आपको? नहीं, हम कहानी कुछ भी नहीं सुना। हम्म इन्होंने बोला कि एक सिद्ध बाबा है, दर्शन करने चलेंगे। तो हम सब आ गए, दर्शन किया, अभी हम जा रहे हैं वापस। अच्छा, तो चलिए, अगर आप नहीं जानते हो तो मुझे लगता है लाओ मैं थोड़ी सी कहानी यहाँ की बता ही देता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअल में जो राजा मूर्धध्वज थे, हुँ, उस समय राजा मूर्धध्वज ने यहाँ तपस्या की थी। तो हुँ, भगवान श्री कृष्ण आए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। हुँ, और उस परीक्षा के दौरान जब क्या कहते हैं राजा से बात हुई परीक्षा लेने के बाद, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं कलयुग में यहाँ सिद्ध बाबा के रूप में विराजमान रहूंगा, यहाँ रुकूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण को तो आप जानती ही होंगी। बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब ये कहानी है। लेकिन हुँ, ये हुँ, प्रसिद्ध कब हुआ? प्रसिद्ध अब जा करके हुआ है जब से महाराज जी यहाँ पर बैठ करके लोगों की सेवा करने लगे। और भारत कैसा लगता है आपको नेपाल की अपेक्षा? भारत मेरा ज़्यादा इंडियन दोस्त है, तो मुझे इंडियन भी पसंद है, इंडिया भी पसंद है। अच्छा, इंडियन भी पसंद है और इंडिया भी पसंद है। तो कुल मिलाकर के जैसे नेपाल और भारत पे क्या अंतर देखती हो आप? क्या लगता है, क्या है नेपाल में जो भारत में नहीं है? सब कुछ मिलता है, हम्म सब कुछ मिलता है। आधा कल्चर उधर है, आधा कल्चर इधर है। जो बॉर्डर में है, वो इंडिया में इधर भी है, उधर भी है। तो दशहरा हम भी मनाते हैं, ये भी मनाते हैं। दिवाली हम भी मनाते हैं, ये भी मनाते हैं। अब भाई दूज ये भी मनाते हैं हम भी, उन्हें सब कुछ एक ही है। जब माता सीता को लेकर के क्या सोच है वहां पर? कहते हैं नेपाल की थी माता सीता, जब अभी राम मंदिर बन रहा है तो चर्चा हुई कि उनका वहाँ कोई स्थान है माता सीता का, ऐसा कुछ है क्या? मिथिला वहीं पड़ता है? हाँ, हमने हिस्ट्री जो पढ़ा, हमने बुक में पढ़ा, आज तक सुना, और जितने भी ग्रंथ पढ़े और जितने भी स्टोरी, एंटिक स्टोरी सुना, जी जी उसके हिसाब से सीता माता जनकपुर में पैदा हुई है, जी जी। कहा गया है। तो जनकपुर वही है? कहा गया है, हाँ, नेपाल में बिल्कुल, धनुषा में है, नेपाल में है अभी के लिए। तब तो अब नेपाल देश था, ना भारत देश था, बिल्कुल। हैं? हम्म। तब सीता माता का अपना देश था, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। बस यही है कि जब से पता चला है सीता माता नेपाल में पैदा हुई है, हम्म तो गर्व महसूस होता है, लेकिन इसमें घमंड नहीं है, हम्म। अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप चित्रकूट आए, चित्रकूट में हम आपका स्वागत करते हैं, थैंक अभिनंदन यू, करते हैं। थैंक्स। वीडियो में हाँ। गाली देते हुए दिख रहे थे आप, तो किसको दिए थे? कोई भूत प्रेत था सामने ऐसा कुछ तो, लेकिन उसकी कुछ लोग निगेटिव पब्लिसिटी कर रहे थे कि संत होकर के गाली दे रहे हैं, तो क्या कारण है? अरे संत ऐसा है कि मीडिया वाले तो कुछ भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल। दिखाने में कुछ कहा नहीं था। और हमने जो गाली दिया होगा, तो जिस समय इस गद्दी में बैठा जाता है, उस समय गद्दी में ना तो हम अपने घर वालों के होते हैं और ना किसी समाज के होते हैं, और शक्ति के होते हैं। और शक्ति ये परमहंस की गद्दी होती है, और परमहंस की जो गद्दी होती है, तो जितना जो शक्ति जिस अभाव से होती है, सामने वाला भूत या प्रेत किस हिसाब से मानता है, उसको उसी हिसाब से मनाया जाता है। अगर वो गाली से मानता है तो गाली से मनाया जाता है, और यदि प्यार से मानता है तो उस प्यार से मनाया जाता है। बाकी जनता अपनी है, और जनता जो है के लिए हम सेवा के लिए बैठे हैं, तो जनता को गाली नहीं दिया जाता है। और जनता ये समझे नहीं कि कोई गाली दे रहा है। अगर गाली दी जाती है तो उस समय उसके अंदर जो भी
नेगेटिव ताकत ऊर्जा होगी उसको गाली दे करके भगाने का सिस्टम होता है। तो ये परमहंस की गद्दियों का स्वभाव होता है और इस सतयुग से परमहंस की गद्दी चली आ रही है कि गाली दे दे करके लोगों को ठीक करते रहे। हाँ बाबा जी दिया करते थे वो वाले हाँ, गाली। अभी परमहंस सत्यम सिंह कहते कि हमेशा हाँ। जिसका काम बनाना है तो गाली सही देते कह थे रहे हैं आप। और काम नहीं बनाना तो गाली नहीं देते हाँ थे। गाली देते तो तो आदमी इस खुश हो जाता था। हाँ, तो इसलिए जब वो शक्ति का अभाव होता है उस समय गाली दिया भी जा सकता है, पर उसमें जनता को वैसी जनता को बुरा नहीं मानना चाहिए। जो इसके अंदर नेगेटिव ताकत होगी उसी को गाली दिया जाएगा और वही ठीक हो जाएगी। ये प्रमाण होता है और प्रमाण करके दिखाया गया है। और लोगों की सोच और समझ अलग अलग होती है, तो सोचने समझने से कुछ नहीं होता है, सामने पेटकल और प्रत्यक्ष देखा जाता है।